आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड से पार्ट 2 मीराबाई। मीराबाई के पदों की व्याख्या समझने से पहले हम मीरा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मीरा जी का जन्म हिंदी के सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर तथा माता का नाम वीर कुमारी था। उनके पिता एक राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। मीरा जब छोटी ही थीं, इनकी माता का निधन हो गया था। मीरा का पालन पोषण मीरा के दादाजी ने किया था। इनके दादाजी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इनके यहाँ संत समागम तथा धार्मिक लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव मीरा पर भी पड़ा। बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण भक्ति जन्म ले चुकी थी। मीरा का विवाह सन 1516 में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही मुगलों से युद्ध में राजा भोज का निधन हो गया था और मीरा विधवा हो गई। क्योंकि मीरा बचपन से कृष्ण के प्रति प्रेम रखती थीं और उन्हें ही अपना आराध्य तथा पति मानती थीं। पति की मृत्यु के बाद मीरा की प्रभु भक्ति और भी बढ़ गई। वे मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के साथ कृष्ण जी की मूर्ति के सामने नाचने लगती। ऐसा करना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस समय राज परिवार की महिलाओं को सामाजिक बंधनों का सामना करना पड़ता था। राणा जी ने तो उन्हें मारने के लिए विष भी भेज दिया था। इन सभी बंधनों से दुखी होकर मीरा वापस मेड़ता आ गईं और यहाँ से उन्होंने कृष्ण जी की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की और यहाँ पर मीरा को पूर्ण सम्मान मिला। मीरा के गुरु संत कवि रैदास जी थे। अब हम पढ़ते हैं मीरा की रचनाएं। मीरा ने अधिकांश पदों में रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंह जीरो माहिरो, गीत गोविंद, राग गोविंद, मीरा मल्हार, मीरा मुक्तावली आदि। मीरा की पदों की भाषा शैली। मीरा के पद राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम उनके पदों में सहज भाव में व्यक्त हुआ है। वियोग श्रृंगार उनके पदों में अधिक दिखाई देता है। कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा के कविता के मूल में दर्द है, इसीलिए वे बार बार कहती हैं, कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र। मीरा के काव्य की विशेषताएं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्र में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। समाज के प्रति मीरा की धारणा। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया। मंदिर में सार्वजनिक रूप में नाचने में उन्हें कभी हिचक महसूस नहीं हुई। उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा मानती थी महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उसी पर अमल किया। मीरा का निधन सन 1546 ईस्वी में द्वारका में मीरा का देहावसान हुआ। मीरा जी के निधन के विषय में एक
कथा प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में मीरा द्वारका चली गईं, जहाँ कृष्ण उत्सव चल रहा था। सभी भक्त प्रभु भक्ति में लीन थे। मीरा भजन गाते गाते, नाचते नाचते मंदिर में प्रवेश कर गईं और मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। जब दरवाजे खुले तो वहाँ मीरा ना थीं। ऐसा माना जाता है कि मीरा रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में समा गईं। तो ये था मीरा जी का जीवन परिचय। धन्यवाद।